निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौल कल्लोलिनी चारुगंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अनेकों अनेक और हृदय से कोटिशः शुभकामनाएं। व्यक्ति कई बार कर्म में विरक्ति और आसक्ति दोनों की ही चर्चा एक साथ करता है। शब्दों के भीतर मौन को खोजने का प्रयास करता है, भीतर के आनंद को बाहर लाने का प्रयास करता है। जहां जाए वहां सकारात्मकता के साथ में जीवन को देखने वाला हो और लोग उसके प्रभाव को भीतर तक महसूस करने वाले हों। ये आकांक्षाएं उस व्यक्ति विशेष की रहती है। इस जीवन के भीतर आए हैं तो इस यात्रा में भौतिकता के साथ भी चलें और आध्यात्मिकता का जो चरमोत्कर्ष इस जीवन के भीतर प्राप्त हो सकता है, वहां पर भी ये यात्रा निरंतर गतिमान होने वाली हो। हम अपने कर्म के साथ में निरंतर जुड़े रहें, किंतु उस कर्म के साथ जुड़े हुए अपनी नैतिकता के ऊपर हमेशा बल देते चले जाएं। ये महत्वाकांक्षाएं भी कई बार व्यक्ति की रहती है। हम तुलनाओं के भीतर हों, किंतु तुलनाएं धीरे धीरे स्वयं से ही स्थापित होती चली जाए, किसी और तक पहुंचने वाली नहीं हो। व्यक्ति इस संकल्प शक्ति के साथ में भी चलने का प्रयास करता है। स्वयं से चल रही ये यात्रा कब समाज और कब एक अलग सिरे के साथ में पहुंचती है, ये सब कुछ भीतर के गुणात्मक विकास के ऊपर निर्भर करने वाला होता है। हमने शुरुआत की थी आसक्ति और विरक्ति दोनों ही स्थितियों के साथ में चलते हुए व्यक्ति विशेष की। हम कर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, परंतु दूसरे ही सिरे में उस कर्म के साथ में परिणामों की अपेक्षाओं के अंदर स्वयं को पूर्णतया संशय में नहीं लेकर चल रहे हैं। वहां से भय की स्थितियों के साथ में नहीं है। महाशिवरात्रि का ये पर्व है और ऐसी आराधना के साथ में क्या हम निरंतर गतिमान रह पाते हैं? ये प्रश्न स्वयं से जब व्यक्ति पूछता है तो आराधना के वास्तविक स्वरूप को पहचानने वाला होता है। जब भी आस्था की प्रगाढ़ता व्यक्ति के साथ में जुड़ती है तो वहां भय की मुक्ति के माध्यम और श्रद्धा का आविर्भाव वहां होता चला जाता है। किंतु जैसे ही व्यक्ति विशेष अपनी स्थितियों को श्रद्धा के स्वरूप में नहीं देखकर भय के आधार के रूप में देखता है, जब कामनाओं को युक्त करके हम कहीं अपनी आराधना और उपासनाओं के साथ में पहुंचते हैं तो वो स्वरूप इतना बेहतर नहीं रहता। किंतु जब हम कामनाओं से पूर्णतया मुक्त हैं, भावनाओं से और श्रद्धा से पूर्णतया युक्त हैं और फिर उस ओमकार के स्वरूप को निरंतर तौर पर भजने वाले होते हैं, तो वहां जीवन एक अलग श्रद्धा के साथ में, एक अलग निष्ठा के साथ में चलने वाला होता है और वहीं से भीतर की जागृति है। एक छोटे से बच्चे के साथ में हम खेल रहे हैं और खेलते हुए हम पूरे तरीके से वहां आसक्त हैं, आनंदित हैं, किंतु खेलते हुए उसे एक छोटी सी चोट लग जाती है। हम वहाँ व्यग्र नहीं होते और वहीं से उस बच्चे का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो करने की ओर जाते हैं। 5 से 10 मिनट में वो बच्चा उस स्थिति को भूल जाता है, पुनः खेलने लग जाता है। ये ही है आसक्ति और विरक्ति का आधार। यदि उस बच्चे के चोट लग जाने के बावजूद हम वहीं पर पूर्णतया खुद को व्यग्रता के साथ में जोड़ कर रखें तो हो सकता है स्वयं चिंतित भी हो जाएं और जो वास्तविक स्तर के ऊपर इलाज होना है उसमें कहीं न कहीं एक दुविधा भी आने लग जाए। चिंताएं, व्यग्रताएं और उसके साथ में जन्मता भय व्यक्ति को कई बार ऐसी स्थितियों में लेकर चलता है। अन्यथा आसक्ति और विरक्ति दोनों एक साथ जब चलने वाली होती है तो व्यक्ति जीवन में आध्यात्मिकता का एक अलग दर्शन करने वाला होता है। भले ही हम योग के माध्यम से चलने वाले हों, भले ही हम किसी और स्पंदन के माध्यम के साथ में अपने कर्म को देखने वाले हों, हम अपने कर्म के साथ जब बारंबार ये देखते हैं कि जिस संकल्प शक्ति के साथ में जुटे थे वो संकल्प शक्ति अपने एक प्रखर प्रवाह के साथ में चल रही है, वहां से सारी ही और बातें गौण होने लगती है। यहां जब भी हम शिव उपासना और आराधना की चर्चा करते हैं तो मन के भीतर आनंदित करने वाला स्वरूप आने लगता है। आप देखिए जो संपूर्ण परिवार के साथ में पूजनीय है, जब भी किसी कार्य की शुरुआत है तो वहां विनायक आराधना का माध्यम है। जब भी हम शक्ति की पूजा करने की ओर जाते हैं तो वहां मां का आधार और आस्था का स्वरूप सामने होता है।
जब भी हम जीवन के भीतर आनंद को खोजने वाले होते हैं तो ओमकार का स्वरूप वहां होता है, और जब भी हम अपने जीवन में पराक्रम की स्थितियों को लगातार अक्षुण्ण रखने का प्रयास करते हैं तो वहां कार्तिकेय का स्वरूप सामने होता है। ये ही आधार, यही अक्षुण्ण प्रवृत्तियां जब भीतर तक समाहित होने लगती है तो व्यक्ति अपने भीतर की घबराहटों को दूर करता चला जाता है। जो भी उपासना पद्धतियां हैं, जो भी आधार है, हम कामनाओं से मुक्त होकर जब अपनी आस्था की प्रगाढ़ता के साथ में भीतर तक हृदय के संचारित आधार में उस ओमकार के स्वरूप को देखने वाले होते हैं तो उसके बाद कोई और गणना रह नहीं जाती, उसके बाद चिंतन का कोई और विषय रह नहीं जाता। जब व्यक्ति अपनी चिंताओं को चिंतन के स्वरूप के साथ में लेकर चलता है, जब व्यक्ति भय से निर्भीकता की यात्रा को तय करता है, जब व्यक्ति अकर्म से कर्म की यात्रा को तय करता है, जब व्यक्ति श्वास के स्वरूप के साथ में ओमकार के उस आधार की एक तरह से स्थितियों को अपने साथ लेकर चलता है, जीवन का स्पंदन अलग है, जीवन का वास्तविक स्वरूप एक अलग विलक्षण अनुभूति के साथ में चलने वाला होता है। ये स्थितियां अनुभव से आगे हटकर अनुभूति की है, और जब भी महाशिवरात्रि जैसे पर्व के अंदर हम निरंतर उस स्वरूप को अपने भीतर भजने वाले होते हैं, यकीन मानिए चिंताओं का, भय का, व्यग्रताओं का जो एक समूल भीतर तक समाहित है उसको दूर करते चले जाते हैं। इसी वजह से हम यहाँ इस महापर्व के दिवस में यहाँ इस पर्व की स्थितियों के साथ में स्वयं को शिव उपासना और आराधना के साथ में जोड़ने वाले रहें। हमने बारंबार आपसे निवेदन किया है और आज भी इसी निवेदन के साथ में है, यहाँ शिव स्तुतियों के साथ में जीवन को जोड़ना, साथ ही साथ में भीतर तक एकांत के प्रवाह को महसूस करना, और उस एकांत के प्रवाह को जब कुछ क्षणों के लिए ही महसूस कर जाएं तो उस अलग स्वरूप का चिंतन करते चले जाना मन के भीतर आनंद को प्रस्फुटित करने वाला आधार बनता चला जाता है। हम भूतकाल की स्थितियों के साथ में जो पश्चाताप लेकर चल रहे हैं वो मन के भीतर समाहित, भविष्य की संभावनाओं के साथ में जो आशंकाएं लेकर चल रहे हैं वो भी मन के भीतर समाहित, किंतु जब इन सबको कुछ क्षणों के लिए दूर करके हम उपासना पद्धतियों की ओर जाते हैं, यकीन मानिए मन के भीतर एक अलग निर्मल प्रवाह को देखने वाले होते हैं, और यही इन सारे ही पर्वों की एक समाहित स्थिति भी रहती है जो आस्था की प्रगाढ़ता को देने वाली होती है। पुनः निवेदन कि सुबह सुबह के अंतराल में जब व्यक्ति विशेष यहाँ निरंतर रुद्राष्टकम, चंद्रशेखरष्टकम, महिमन रुद्राष्टाध्यायी के श्रवण के साथ में, पठन के साथ में जाता है, जीवन को एक अलग स्वरूप के साथ में अंगीकार करने वाला होता है। हम निर्भय होना चाहते हैं तो चंद्रशेखर अष्टकम की ओर जाएं, हम जीवन को आध्यात्मिकता के स्वरूप के साथ में देखना चाहते हैं तो रुद्राष्टकम की ओर जाने वाले हों, हम जीवन के भीतर अपने लिए कल्याण की भावनाओं को खोजते हैं तो रुद्राष्टाध्यायी की ओर जाने वाले रहें, तो वहीं शिव के उस अद्भुत स्वरूप को हम रुद्राष्टाध्यायी के माध्यम से भजने वाले भी हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ निरंतर हम ऐसी उपासना पद्धतियों के साथ में जुड़ने वाले रहें। यही कामनाएं हैं, यही भावनाएं भीतर तक समाहित रहे तो बहुत बेहतर। पुनः आप सभी को यहाँ महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। हम आपके सम्मुख 1 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा दोपहर 4:30 तक मकर राशि स्थान में रहने वाले होंगे, उसके बाद कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में ही चल रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार है, मंगलवार रहने वाला होगा, और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में आज स्थिरता आपके लिए बनी हुई है। मन के भीतर के भाव आनंद को लगातार जागृत करते चले जा रहे हैं। भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, यहाँ रुक कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं महाशिवरात्रि के इस पर्व में जो निरंतर आप आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जुड़ रहे हैं, वहीं से कर्म में श्रेष्ठता भी निकल कर आने वाली होगी। व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपको स्थिरता के आधार के साथ में लगातार लेकर चलता चला जा रहा है। आप किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाकर चलना चाहते हैं, वहां पर भी आसानी से गतिमान होने वाले हो सकते हैं।
इस बात पर गौर करने की आवश्यकता यहाँ पर रहेंगी कि विदेश संबंधी कार्यों में स्वयं को एक अलग स्वरूप के साथ में देखना, यानी कि जो करते आए हैं, कन्वेंशनल बेसिस पर चले हैं, उससे हटकर किसी और स्थिति के साथ में स्वयं को जोड़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन में जो अस्थिरता बनी हुई थी अब उसमें कमी आ रही है, परंतु आप कोई भी कमिटमेंट उच्च अधिकारियों से कर रहे हैं, वहाँ स्पष्टता स्वयं के साथ रखने का प्रयास करते चले जाइएगा और रुचिकर कार्यों के साथ में जुड़कर जीवन को एक अलग गति प्रदान करने का प्रयास आप यहाँ ज़रूर करते चले जाएं। रचनात्मक कार्यों के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए परिवर्तन की संभावनाएं सामने आ सकती हैं। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको किसी भी तरीके की डिमांड के साथ में जोड़ा जा रहा है, उसे भी स्वागत योग्य स्थितियों के साथ में लेकर चलें। किस तरह से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में उनको एक टाइम बाउंडेड प्रोसेस में जोड़ा जा सकता है, ये प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। आत्मविश्वास में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी, तो वहीं खर्चों से यहाँ अत्यधिक चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है, परंतु सुबह सुबह के अंतराल में एकांत के साथ में शिव उपासना के स्वरूप में जुड़ना भी हितगामी रहने वाला होगा। और वहीं यदि आप लेखन संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तो वहां पर भी बेहतरी सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में स्थिरता के साथ आप चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जिस कार्य को 90% तक आप पूर्ण कर चुके हैं, भय और संशय मिश्रित होते हैं और वहीं से हम उस कार्य से दूर हो जाते हैं। ऐसी प्रक्रियाओं से आप संभलने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में निवेश की बड़ी स्थितियों को साथ जोड़ने से आपको बचना चाहिए। वाणी पर आज नियंत्रण रख कर चलिएगा। सुनना अधिक है, कहना कम है और उसके बाद में रिएक्शंस उससे भी कम देने हैं। इस प्रक्रिया को, इस स्ट्रक्चर्ड बेस को अपने साथ आप जरूर जोड़ने वाले हों। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो वहां पर भी स्वयं की स्थितियों को और अच्छे से जोड़ने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। वायु जनित विकारों से यहां सावधान रहने की जरूरत आज आपको रहेगी। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में यहां स्थिरता के आधार आपके लिए बने हुए हैं। आर्थिक स्तर पर किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, उस ओर आप बेहद आसानी से गतिमान होने वाले हो सकते हैं। आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि कोई भी इंटरव्यू कॉल यहां आपके सामने आ रहा है, वहां पर भी पूरी ही प्रिपरेशन के साथ आप जरूर जाने वाले हों। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वयं को आप अलग सिरे के साथ गतिमान करना चाहते हैं, वहां पर भी बढ़ने का प्रयास आप करने वाले हो सकते हैं। रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय के श्रवण के साथ में आप शिव उपासना और आराधना के साथ जुड़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं जो गृहस्थ का संबल आपके साथ होता है, वो आपको एक अलग स्वरूप के साथ में जीवन के भीतर आकांक्षाओं के साथ जोड़ने वाला होगा। ये स्पष्टता अपने साथ आप लेकर चलें। वहीं अपने क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया कामकाज में आप विश्वास रखिएगा। एब्रप्ट अप्रोच में कुछ वर्किंग प्रोसेस आपके सामने आ सकते हैं, जिनको भी आप शिरोधार्य आधार पर जीवन के भीतर लेकर चलने वाले जरूर रहें। भूमि संबंधित कामकाज में अलग तरीके की तीव्रता आपके सम्मुख निकलकर आने वाली हो सकती है। इस एक बात को अपने भीतर तक आप समाहित करके रखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां होती है, वो दोपहर के बाद आपके सम्मुख आने वाली हो सकती है। कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, प्रयास किए किंतु विफलता शुरुआत में ही सामने आ गई। आज पुनः विश्वास करके प्रयास की ओर जाना बेहद जरूरी है। श्रेष्ठता के समागम सम्मुख आ सकते हैं। वहीं
सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो सोच में लगातार रुग्णता पनपी हुई थी, इस कार्य की ओर गए तो हमको नहीं लगता बेहतरी निकल कर आएगी, ऐसी सोच से निरंतर स्वयं को आप दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव सामने आ सकते हैं, किंतु वहां पर भी खुद को आप स्थिर रखने का प्रयास जरूर करें। फ्रस्ट्रेशन के अंदर किसी भी डिसीजन के अप्रोच को साथ जोड़ने से बचा जाए तो यहां आपके लिए बेहतर है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, आउटसोर्सिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका व्यापार या फिर नौकरी पेशा जीवन जुड़ा हुआ है। आप भाग्य के भरोसे स्थितियों को आगे बढ़ाने वाले नहीं हो। स्वयं के कर्म के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। भीतर के शत्रु जो आलस्य के रूप में है, भय के रूप में है, वो आपको परेशान कर सकते हैं, उससे आपको दूर रहने की आज जरूरत रहने वाली होगी। और वहीं वाणी पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास आप करते चले जाइएगा। ये ही वो अंतराल है जहां पर आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन से थोड़ी सी दूरी बन सकती है। इस एक बात पर भी गौर करने की आवश्यकताएं आपको पूर्णकालिक तौर पर रहने वाली होंगी। और वहीं पर जो दांतों से संबंधित तकलीफ होती है वो अधिक सताती है, तो आप यहाँ प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट की ओर जरूर जाने वाले रहें। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में यहाँ व्यग्रताओं को सम्मुख लेकर आने से आपको बचना चाहिए। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया उल्लास के साथ में जो कामकाज पूर्ण करने होते हैं वो ताकत आपके साथ बनी हुई है। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपको प्राप्त है। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर गतिमान हो सकते हैं। व्यापारिक जीवन में लोगों का समर्थन आपको प्राप्त होता चला जाएगा। आपकी जो कन्विंसिंग पावर है आज वो एक अलग बेस के साथ में चल रही है। जो लोग रूठे हुए थे उन्हें झुककर पुनः अपने साथ में जोड़ना और कामकाज को तीव्रता देना, ये एक स्वरूप साथ में रहे। वहीं सुबह सुबह के अंतराल में एकांत के साथ में शिव उपासना की ओर जाना और वहीं मन के भीतर के जो भी भाव में भयाक्रांत करने वाली स्थितियां आ रखी थी, सबकॉन्शियस में कोई भी ऐसी बात बैठी हुई थी जो निराधार है, हम जानते हैं, किंतु मन में लगातार एक कचोटन दे रही है, उससे कैसे हम दूर हो सकते हैं, यह प्रयास करना अतीव आवश्यक है। और वहीं कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में जो वृद्धि के स्वरूप आप देख रहे हैं उसके साथ भी आप लगातार जुड़ते चले जाइएगा। और वहीं पर जो पिता के साथ आप कामकाज के अंदर हैं, आपको जो नित नई जिम्मेदारी यहाँ पर मिलती चली जा रही है उसके साथ में भी स्वयं को जोड़कर रखना आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। यात्राएं हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य जो दूरस्थ स्थान के साथ में जुड़ा हुआ हो, आप उस और यदि स्वयं को जोड़ते हैं तो बेहतर परिणामों की अपेक्षित स्थितियां जीवन के भीतर लेकर आने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करने वाले जरूर रहें। वहीं तुला राशि के जातकों के लिए दोपहर के बाद के समय अंतराल में यहाँ पर मन के भीतर की जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। आप पुनः अपनी क्षमताओं के साथ जुड़ने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में है, सुबह सुबह किसी कार्य के प्रयास किए, वहां से सफलता निकल कर नहीं आ पाई, दोपहर के बाद में वहीं से पुनः प्रयासों की ओर जाना आपके लिए हितकारी रहेगा। और वहीं कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस हस्तक्षेप की ओर आप चलना चाहते हैं वहां पर भी बेहतरी आपके सम्मुख निकल कर आ रही है। तुला राशि के जातक नौकरी पेशा जीवन में दोपहर के बाद बड़े निर्णय की ओर स्वयं को यदि गतिमान करने वाले रहते हैं तो उसमें श्रेष्ठता रहने वाली हो सकती है। जो स्वास्थ्य बारंबार चिंताओं के विषय का आधार के साथ में चल रहा था, वहां से भी अब आपको पुनः एक तरह से मजबूती दिखाई देने वाली रहेगी। तुला राशि के जातकों के लिए यहां कंठ संबंधी कामकाज में भी श्रेष्ठता बनी हुई है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि कोई भी एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज, यहाँ आउटसोर्सिंग से संबंधित कामकाज या विदेश के साथ में शिक्षा संबंधी कोई भी स्थिति आपके लिए चल रही थी जहाँ बारंबार निराशाएं निकल कर आ रही थी, यहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच नजर आती है। वहीं वृश्चिक राशि,
प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो सोच के अंदर आपकी स्थिरता बनी हुई थी दोपहर के बाद, उसमें कमी नहीं आने पाए। आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ प्री डिटरमाइंड थॉट प्रोसेस के साथ चलने वाले नहीं हो, ये एक प्रयास आप जरूर करने वाले रहें। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल के अंदर आप अपनी क्षमताओं के साथ में, भाग्य के आधार के साथ में जो परिचायक स्थिति देखने वाले होंगे वो आपको श्रेष्ठता देती चली जाएगी। आत्मविश्वास में लगातार आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि हायर एजुकेशन के बेस के साथ में चलते हुए जो आपको अगले स्वरूप के साथ में स्वयं को जोड़ना है, यानी कि आप जॉब की तरफ जाना चाहते हैं या फिर किसी स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं, निर्णय में घर परिवार को कन्विंस करना है, उस लिहाजा ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। रुकावट और थकावट के आधार दूर दूर तक भी नहीं है। मंगल प्रधान राशि के जातक दोपहर के बाद में रक्त संबंधी विकारों से, जिसमें ब्लड प्रेशर की प्रमुखता रहती है, उससे आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं वृश्चिक राशि के जातक यदि आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी आगे बढ़ना आपके लिए आज सुबह सुबह के अंतराल में बेहतर है। निर्णय की प्रक्रियाओं में स्थिरता आपके साथ में यहाँ बनी रहने वाली होगी सुबह सुबह के अंतराल में। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जिस रूटीन की वजह से आप स्वास्थ्य में मजबूती महसूस कर रहे हैं, आज उसमें कहीं पर भी कमी नहीं आने पाए। वहीं धनु राशि, प्रथमतया धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ में आप कामकाजी जीवन में जिस भी निर्णय की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहां पर भी स्वयं को गतिमान करने वाले आप हो सकते हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं पर आप ये भी देखें कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच आपको पॉजिटिव करते चली जा रही है। यहाँ पर व्यापारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, उस लिहाजा दोपहर का समय अंतराल अति महत्वपूर्ण रहेगा। घर परिवार की ओर से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है, जिसको दरकिनार करने से आप बचिएगा। और वहीं अपने अनुभव के ऊपर आज भरोसा करके चलें। डिसिप्लिन की अप्रोच जितना अच्छे से रहेगी, उतना ही आप महाशिवरात्रि के इस पर्व में अपने लिए पूजा उपासना का क्रम और साथ ही साथ में जो कार्य क्षेत्र का क्रम होता है, उसमें निरंतर गतिमान होने वाले होंगे। और इन्हीं दो स्वरूपों के साथ में भीतर के जो भय हैं वो लगातार दूर हटने वाले रहेंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो आप किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, वहां पर भी पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशंस करके आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए बेहतरी लगातार बनी हुई है, उसमें कोई भी चिंतन की बात सम्मुख नहीं है। धनु राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल के अंदर माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, उसमें भी अब धीरे धीरे कमी आ सकती है। पारिवारिक जनों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। वहीं मकर राशि, चंद्रमा की स्थितियां जो शाम के समय तक मकर राशि स्थान में ही बनी हुई है, आपको अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच दे रही है। कामकाजी जीवन के अंदर जिस श्रेष्ठता के साथ में आप चलना चाह रहे थे, परंतु बारंबार रुकावटें सम्मुख निकल कर आ रही थी, उससे भी अब आप दूर होते चले जा रहे हैं। यहाँ निर्विघ्न स्वरूप के साथ में आप कामकाज को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के इस पर्व विशेष में, मंगलवार के दिवस विशेष में, जो यहाँ आप 7:30 के मध्य प्रवास काल के साथ में चल रहे हैं, इस एक बात को अपने साथ जोड़कर रखा जाए कि हनुमंत उपासना और शिव उपासना के साथ में यहां जीवन के दर्शन को देखने वाले जरूर होंगे। और वहीं से स्थितियों के अंदर जो एक विश्वास आने लगता है, भ्रम जो दूर होने लगते हैं, और वहीं से जो क्रम जीवन की प्रगति का है, जब वो जुड़ने लगता है, तो हम ऐसी आराधनाओं और उपासनाओं के साथ स्वयं को जोड़ने वाले जरूर रहें। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि इसी समय अंतराल में आपके लिए जो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि बिल्डिंग मटेरियल के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ बेटरमेंट निकल कर आ सकता है। ये एक बात है। आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, जीवन के भीतर किसी भी बड़े निर्णय को आत्मसात करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। कुल जमाजोड़ भाग्य का सहयोग है। भौतिकता से एक दूरी बनी हुई है, इसी वजह से आध्यात्मिकता अपने पांव पसारते चली जा रही है भीतर तक। इस एक बात को आप जरूर जोड़ें।
वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर व्यय की स्थितियां थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती हैं, किंतु दोपहर के अंतराल के बाद आप आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने वाले होंगे। यहां शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए जो भी कामकाज ऑयल से संबंधित, वहीं पर लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित होता है, वहां दोपहर के बाद के अंतराल के अंदर बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को साथ में जोड़ा जा सकता है। इस एक बात पर आप गौर करें कि विनम्रता को अपने साथ लगातार बनाकर रखें। आपको कोई पदमान मिल भी रहा है और अब आपको लगता है कि कुछ लोगों को जवाब देना है, ऐसी प्रवृत्तियों से स्वयं को दूर रखें। ये विचार आए थे, किंतु आज इन विचारों से पुनः हम दूर होते चले जा रहे हैं। इस संकल्प शक्ति के साथ आप रहिएगा। भीतर की क्षमताएं अलग तरीके से विस्तृत स्वरूप में आपको यहां पर प्रस्फुटित होती हुई नजर आएंगी। और वहीं जो भी वहापोह मन के भीतर बनी हुई है, निर्णय में थोड़ा सा समय लगाकर चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ये करबद्ध निवेदन हम पुनः आपसे करना चाहेंगे। और वहीं पर माता पिता की आशीष से, भाइयों, संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के सहयोग से जिस भी बड़े निर्णय की तरफ आपको कूच करना है, जब उनकी ओर से हामी मिल चुकी हो, मन पूरे तरीके से समर्थन के भीतर हो, आपकी शक्ति, क्षमताएं, अनुभव लगातार ये कह रहा हो कि अब रुकने की जरूरत नहीं है, तो फिर ठहरना किस बात का। इस एक बात के साथ आप स्वयं को प्रवाहमान करने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं हम बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। यहां आपकी क्षमताओं के साथ में आपको बहुत अधिक विश्वास करने से बचना चाहिए। कहीं पर भी आपको कोई भी टास्क दी जाती है, आप कहते हैं हो जाएगा, इस वेग अप्रोच के साथ चलने से आप बचें। जब तक आपके साथ एक प्रिसाइज अप्रोच नहीं हो, तब तक निर्णय की धारा के साथ में जुड़ना इतना बेहतर नहीं है। मीन राशि के जातक फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ अपनाकर जरूर चलने वाले रहें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल में आपके लिए जो ये महीने की शुरुआत में कोई भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया को अपनाना है, सुबह सुबह का अंतराल उसमें अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। फिर थोड़ा सा रुक कर आप चलने का प्रयास करें। ये ही वो अंतराल है जहां आप अपने कर्म की प्रतिध्वनि को स्वयं महसूस करने वाले होंगे। कई बार प्रशंसा मिलती है, कई बार पदमान मिलता है, और कई बार इशारों ही इशारों में मैनेजमेंट की ओर से बात मिल जाती है कि नहीं, हम सही चल रहे हैं। व्यापारिक जीवन में भी किसी से मिलते हैं और बेहतर संकेत प्राप्त होते हैं। इसका आशय क्या है कि अब जो हमने मेहनत की है, क्यूमुलेटिव सेंस के अंदर वहां से एक डेवलपमेंट निकलकर आता चला जा रहा है। बहुत ज्यादा असर्टिव होने से, यानी बेबाकी की स्थितियों के साथ चलने से आपको बचना चाहिए। जैसी सिचुएशन है वैसी ही बात को रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। कोई व्यक्ति उग्र हो भी रहा है, हम विनम्रता की ढाल के साथ में चल रहे हैं, ये प्रयास करना अतीव आवश्यक है। तो ये था 1 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। कुंडलीकृत कुंडलेश्वर कुंडलम वृषवाहनम नारदादि मुनीश्वरम स्तुतवैभवम भुवनेश्वरम अंधकांधकमाश्रिताम अमरपादकम शमनांतकम चंद्रशेखर 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 रक्षमाम चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वय्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अनेकों अनेक और पुनः कोटिशः शुभकामनाएं। आध्यात्मिकता जीवन के भीतर एक अलग स्वरूप में स्पंदित होती चले जाए और वहीं से सारे ही आनंद को जीवन के भीतर हम आत्मसात करते चले जाएं। इन्हीं कामनाओं के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। पुनः आपके सम्मुख हाजिर होते चले जाएंगे इन्हीं प्रयासों के साथ में। कोटिशः आभार।